इल्ज़ामात की इंतहा है ना। अली गौहर साहब, क्या वजह है ज़िमनी इंतखाबात इतने ईजी ले लिए आप लोगों ने कि किसी किस्म की कोई कंपेन रन नहीं की? कई रोज़ तक ईद के बाद मियाँ साहब मरी में ही रहे, मौसम ठंडे को एंजॉय किया। कोई ऐसा बंदा नहीं था, चलें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, नई इंतखाबी कंपेन चला सकते थे, मरियम साहबा भी मरी में बिजी थी, ये सब चीज़ें चल रही थी। हमजा शहबाज किधर, नवाज शरीफ साहब किधर? कोई ऐसा लीडर नहीं जो चाहता हो कि मुझे थोड़ी धूप लग जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आहिस्ता आहिस्ता बादल भी छटते जा रहे हैं, धूप भी निकलेगी और इंशाअल्लाह ताला बाहर तो हम निकल ही चुके हैं। नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के गरीबों के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए वो सस्ती रोटी प्रोवाइड की मरियम साहबा ने, और नवाज शरीफ साहब नजर आए। अच्छा। नवाज शरीफ, ये लोग जब ये लोग दोबारा से साजिशें करने में मसरूफ हैं, जब ये लोग दोबारा से बहतान तराजियों में मसरूफ हैं, जब ये लोग इश्तियाल अंगेजियों की प्रैक्टिस में ये लोग मसरूफ हैं, तो तब मुस्लिम लीग नून का और मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमातों का फोकस जो है वो पाकिस्तान की तरक्की की तरफ है, वो पाकिस्तान की खुशहाली की तरफ है। इसलिए ज़िमनी इंतखाब की कंपेन नहीं चलाई। देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की तरक्की के इशारे तो अब आपके सामने है ना। महंगाई की रेशो भी कुछ कम नजर आई है। अली गौहर भाई, मेरे स्पेसिफिक सवाल का जवाब दे, ज़िमनी इंतखाबात की कंपेन क्यों नहीं चलाई? आप लोगों अपनी कारकर्दगी की वजह से? मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, जी सर, कि 2018 के इलेक्शन हुए थे, बिल्कुल जिस तरह ये पहला ज़िमनी इलेक्शन है, मैंने भी पहले ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया। ठीक है। और हम कौमी और सूबे की दोनों नशिस्तें कॉन्टेस्ट कर रहे थे। ठीक है। और मरकज में भी पीटीआई की सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी उस वक्त, और सूबे में भी इनकी सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी। ठीक है। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों सीट्स जीते थे। ठीक है। जो आज ये डॉक्टर साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, मैं तो इनका एडवांस में शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने कुछ सच बोला, और वो सच ये था कि इन्होंने एडवांस अपनी आज शिकस्त तस्लीम की है आपके सामने बैठ के और पूरे पाकिस्तान के सामने। जाहिर है अब अपनी शिकस्त का एज यूजुअल डंडोरा ढोल पीटने के लिए ये तो कहेंगे वो फलां हो जाएगा, 45 फलां हो जाएगा, 47 फलां हो जाएगा। असल गुजारिश करने का मेरा उस वक्त जब हमारा ज़िमनी इलेक्शन हुआ था तो हमारी लीडरशिप में से कोई बंदा भी मेरे हल्के में भी नहीं आया था, हालांकि उस वक्त हम अपोजिशन में थे। गुजारिश करने का मकसद ये है कि हमारे जो हमारे लोकल कैंडिडेट्स हैं, जो हमारी कैंपेन टीम्स हैं, वो हलकों में रैलियां भी निकाली हैं, प्रॉपर डोर टू डोर कैंपेन भी की है। और दूसरी कैंपेन, पंजाब में सबसे बड़ी कैंपेन हमारा चीफ मिनिस्टर है, इनकी तरह से बुलदार प्लस नहीं है। ठीक है। जिस दिन मरियम साहबा ने हलफ उठाया, वो घर जाने की बजाय अपने ऑफिस जाकर बैठकर मीटिंग कर ली। ठीक है। उस दिन से लेकर आज तक उन्होंने पंजाब की आवाम की खिदमत के लिए कई प्रोग्राम लॉन्च कर दिए पंजाब के। ठीक है। और जो प्रोग्राम ये 5 साल में ना ला सके, उन्होंने 5-5, 6-6 दिनों में, 5-5 हफ्तों में आपको करके दिखाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से ये मईशत की तबाही करके गए, जिस तरह से ये सियासत की तबाही करके गए, जिस तरह से ये इश्तियाल अंगेजियां करके गए, आज हमारी मरकज की भी हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह शबाना। अच्छा, आप समझते हैं कि ये जो 2 महीने की हुकूमत है, इसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर से आपको गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरी गुजारिश सुन लो। सदरा शॉर्ट करें ना, आप मेरी बात घुमाई जा रहे हैं अली भाई। मैं गुजारिश कर लूं? जी सर। देखिए, बात यह है कि ज़िमनी इलेक्शन जाहिर है एक इलेक्शन है, कोई भी पार्टी कोई इलेक्शन जीत सकती है, कोई हार सकती है। ठीक है। लेकिन बगैर सबूत के बहतान तराजी शुरू कर देना, मुझे ये बताएं, क्या ये हकीकत नहीं है कि जब ये हुकूमत में थे तो रंगे हाथों डस्का में धांधली करते हुए समझ गया थे? क्या ये हकीकत में नहीं है? उस वक्त इसीलिए तो हैरानगी हो रही है ना सर। ठीक है अली भाई, यही हैरानगी की वजह बेसिकली। और आने वाला इलेक्शन ईवीएम मशीनों के जरिए चुराना चाहते थे। ठीक है सर, मैं और मुझे ये बताएं कि केपीके की हुकूमत जो बनी है वो किसने इंतखाबात से सर, मैं आपके पॉइंट आ गया ना अली गौहर साहब। मैं अब जरा कादिर मंदोखेल साहब के पास चला जाऊं ना। गलत है।
तो इन्होंने तो कभी भी अपनी हार को तस्लीम नहीं किया। नहीं, बहरहाल अभी तो इनके आप कोई हारने वाली बात ना है, करें ना। तफादात है, तो अभी मरकज में भी आपकी हुकूमत है, पंजाब में भी आपकी हुकूमत है, इसलिए सवाल अवामी था। से आप अवाम को बेवकूफ नहीं बना। अच्छा।